क्लासेस पर स्वागत है। आइए कक्षा 10 जीव विज्ञान का पढ़ते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन में अंतर। आइए देखते हैं अलैंगिक प्रजनन कौन सा होता है। अलैंगिक प्रजनन कौन सा होता है जिसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से भी जानते हैं। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होगा, यानी कि उसमें गैमेट नहीं बनेंगे या अंडाणु और शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होगा। जबकि लैंगिक प्रजनन में युग्मक या गैमेट या स्पर्म और ओवम का निर्माण होता है। अलैंगिक प्रजनन में समसूत्री विभाजन होता है, यानी कि गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, यानी कि इसमें गुणसूत्रों का आधा आधा। जबकि लैंगिक प्रजनन में अर्धसूत्री विभाजन भी होता है और समसूत्री विभाजन भी होता है, यानी कि इसमें दोनों तरह का विभाजन होता है। अलैंगिक प्रजनन में निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती, जबकि लैंगिक प्रजनन में निषेचन होता है। अलैंगिक प्रजनन गुणन करने की या किसी भी जीव को प्राप्त करने की सबसे तेज विधि है। इस विधि के द्वारा, यानी कि अलैंगिक विधि के द्वारा हम पौधों की संख्या बढ़ाते हैं या पौधों का गुणन करते हैं या पौधे उपजाते हैं, जैसे कि गन्ना या दूसरे अन्य पौधे जिनकी हम कलम लगाकर उगाते हैं, या ऐसे पौधे जिनमें बीज का निर्माण नहीं होता, उनमें केवल अलैंगिक प्रजनन होता है। लैंगिक प्रजनन गुणन की सबसे धीमी विधि है। यदि हम बात करें गुणन की, मल्टीप्लिकेशन की, इसमें जो गुणन होगा सबसे कम होगा या गुणन की यह सबसे धीमी प्रक्रिया है। अलैंगिक प्रजनन में केवल एक जीव की आवश्यकता होती है, जबकि लैंगिक प्रजनन में दो जीवों नर और मादा की आवश्यकता होती है। अलैंगिक प्रजनन में जैसे कि हमको गन्ना बोना है और गन्ने का बीज ही गन्ना होगा, तो इस तरह केवल एक जीव से या एक पौधे से हम अनेकों पौधे तैयार कर सकते हैं। जबकि यदि हमें किसी जानवर को उत्पन्न करना है तो जानवर को उत्पन्न करने के लिए हमें दो जानवरों की या एक नर और एक मादा की आवश्यकता होगी। जो आपका अलैंगिक प्रजनन है इसमें संतति अपने माता पिता से बिल्कुल समान होती है, जबकि इस विधि में जो संतति होगी, जो बच्चे होंगे, वो अपने माता पिता से थोड़े डिफरेंट होंगे। अलैंगिक प्रजनन को हम क्लोन या कार्बन कॉपी के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि इसमें संतान माता पिता के बिल्कुल सेम होती है, बिल्कुल समान होती है। यदि आप